जयतु शासनम् जयं जयतु शासनम् मंगलमय मंगलकरण वीतराग विज्ञान नमो दायिया देवये अरहं दायिमान करि मंगल करि हो मां ग्रंथ करण को का जाके मिले समाज सब पावे निज पद। पेज नंबर 4 मोक्षण प्रकाशक पहला अधिकार। पूज्यत्व का कारण अनंतादिक महान क्यों है, ये प्रकरण अपना चल रहा है। अनंतादिक की महानता किस चीज से? अनंतादिक पंच परमेष्ठी। अनंत आदिक से आदि का मतलब 4 परमेष्ठी और जो बचे, तो अनंतादिक पंच परमेष्ठी की पूज्यता का हेतु कारण क्या है? क्या है? वीतराग विज्ञानता। और पंडित जी ने बिल्कुल एकदम साफ, मतलब जो अपन रोजमर्रा में अनुभव करते हैं वो बात उन्होंने कही कि लोक में रागादिक की अधिकता से जीव की निंदा होती है और ज्ञान की अधिकता से विशेषता से जीव स्तुति योग्य होता है। ये अपना रोजमर्रा का ये देखा जाना हुआ, परखा हुआ, अनुभव किया हुआ विषय है। तो स्वाभाविक रूप से जिसमें वीतरागता पूर्ण होगी और विज्ञानता पूर्ण होगी वो पूज्य क्यों नहीं होगा? यदि रागादिक की हीनता से जीव पूजा जाता है तो जिसमें रागादिक का अभाव हो गया है वे जीव क्यों न पूज्य होंगे? ऐसे यदि ज्ञान की विशेषता से जीव पूज्य है तो जिनमें पूर्ण विज्ञानता अर्थात केवल ज्ञान प्रकट है वे पूज्य क्यों न हो? तो अनंत सिद्ध में पूर्ण वीतराग विज्ञानता, इसलिए वे पूर्ण पूज्य है, सर्वदेश पूज्य है। और आचार्य उपाध्याय सरसाधु में एक देश वीतराग विज्ञानता है, इसलिए वो इतने पूज्य है। समझ में ना? पूज्यत्व तो दोनों में है, लेकिन वो पूर्ण वीतरागी विज्ञानी है और ये एक देश वीतराग विज्ञानी। अब आगे देखो, यहाँ तक का तो कोई प्रश्न नहीं ना। पुनश्च पेज नंबर 4 पे ये जो अनंतादिक पद है उनमें ऐसा जानना कि मुख्य रूप से तो तीर्थंकर का, गौण रूप से सर्व केवली का, प्राकृत भाषा में अरहंत तथा संस्कृत में अरहत, ऐसा नाम जानना। ये बहुत पंडित जी ने बहुत गजब बात कही। यहाँ पे लगने में सामान्य में अपने पढ़ेंगे तो अपने को लगेगा इसमें क्या लिखा है। इन्होंने बहुत बड़ा जो है ना लोगों का जो एक भ्रम है, भ्रम मतलब लोग जो समझते नहीं हैं उसको हम क्लियर किया कि ये जो अनंत पद है ये केवल तीर्थंकरों के लिए नहीं है, मुख्य रूप से तीर्थंकरों का और गौण रूप से सर्व केवलियों का इस अरहंत शब्द में समावेश हो जाता है। क्या अधिकांश लोग पूछोगे ये नमोकार मंत्र में किसको नमस्कार किया है? वायु भगवान को, आदिनाथ भगवान को, अनंत को नमस्कार किया। अनंत कितने होते हैं? 24। भगवान कितने होते हैं? भगवान 24। भगवान के नाम याद है? 24 भगवान के नाम याद है? 24 भगवान ही बोलते हैं ना लोग। 24 तीर्थंकर, ये तो ज़्यादा अपन घुसो तो उसमें समझ में आता है कि तीर्थंकर शब्द अलग है। बाकी तो सब बोल चाल में ही होता है 24 भगवान, माने भगवान कितने हैं? 24, जो कि 24 है तीर्थंकर। भगवान तो कितने हैं? अनंत है। ये 24 तीर्थंकर अलग है। 24 तीर्थंकर जो है मतलब अलग, मतलब ये तीर्थंकर शब्द और भगवान शब्द अलग अलग है। ऐसे अनंत शब्द और तीर्थंकर शब्द भी अलग अलग है। अनंत में तीर्थंकर तो है ही, साथ में और भी अन्य जो समस्त केवली हैं, केवल ज्ञानी भगवान, वे भी सब अनंत शब्द में समाविष्ट हो जाते हैं। नहीं तो नमो अनंतानम, जो अनंत है उनको नमस्कार हो। तो अनंत तो अभी कौन है?
20 तीर्थंकर, उन्हीं को नमस्कार है। अनंत कितने हैं? अच्छा, अनंत परमेष्टि अभी वर्तमान में कितने हैं? 20। फिर वही गलती हो गई। अधिक से अधिक अनंत अभी कितने होंगे? 170। 170 अभी हो जाएंगे। अभी वर्तमान में अधिक से अधिक अनंत कितने होंगे? अधिक से अधिक यदि अनंत हो तो अभी कितने मिल सकते हैं? 160। आपने कहा 170 और खत्म। जब पढ़ रहे हैं वही गड़बड़ कर रहे हैं। फिर ये तीर्थंकरों की संख्या भैया, अधिक से अधिक तीर्थंकर 160 विदेश क्षेत्र में हो सकते हैं। और भरत और इराक की मिला तो अधिक से अधिक 170 तीर्थंकर एक साथ हो सकते हैं। तो पूछ क्या रहा हूं, अधिक से अधिक अनंत कितने हो सकते हैं? अधिक से अधिक अनंत इस समय में कितने हो सकते हैं? ये उत्तर किसी को नहीं मालूम है, उन लोगों को मालूम नहीं किसी को। आपने एक बार बताया था। बताया था मैंने, लेकिन याद किसको है? 9 लाख के आसपास। 9,20,000 याद है किसी को? 8,98,502 कितने हैं? अधिक से अधिक एट ए टाइम हो सकते हैं। किसी भी गिवन टाइम पे, मतलब किसी भी समय पर अधिक से अधिक यदि अनंत हो तो 8,98,502 अनंत किसी भी समय अधिक से अधिक हो सकते हैं। हो ही जरूरी नहीं है, लेकिन अधिक से अधिक हो तो इतने हो सकते हैं। तो क्या होगा? तो केवलियों की संख्या बता रहे हैं, तो केवलियों की संख्या बता रहे हैं तो 6 महीने 8 समय में 608 जीव मुक जाएंगे तो 8,98,000 फिर क्या होगा उनका? ये उनकी आयु कितनी है? आयु कितनी? 1 करोड़ पूर्व की आयु वाले हैं वहाँ। तो 8,98,000 1 करोड़ पूर्व में सब चले, क्यों चिंता कर रहे हो आप? देखो मेरे को बता दो उनको, आराम से वो सब समझ जाएंगे। 1 करोड़ पूर्व की आयु अधिक से अधिक कर्म भूमिया विदेश क्षेत्र में हो सकती है। कर्म भूमिया मतलब कर्म भूमिया मनुष्य की विदेश क्षेत्र में उत्कृष्ट आयु 1 करोड़ पूर्व की है। 1 करोड़ पूर्व की कितने वर्ष है? 70,56,000 कोड़ी वर्ष। तो इतने वर्षों में वो 8,98,502 चले जाएंगे। कोई कब जाएगा, कोई कब जाएगा, किसी कितनी आयु होगी, किसी कितनी आयु। 6 महीने 8 समय में 608 जाएंगे, तो 608 जाएंगे तो दूसरे नए हो जाएंगे, फिर जाएंगे तो नए आ जाएंगे, फिर जाएंगे तो नए केवल ज्ञानी हो जाएंगे। संख्या बनी रहेगी। जो बुजुर्ग हो जाएंगे, जैसे सब जिनकी आयु पूरी हो गई, मैंने जिनकी भी आयु पूरी हो जाएगी, ऐसे अनंत परमेष्टि सिद्ध होके केवल मोक्ष प्राप्त कर लेंगे, ये सिद्ध बन जाएंगे। तो वो सिद्ध बनेंगे, जितनी सीट खाली होएगी नए मुनिराज अनंत बन जाएंगे। समझ में आ रही कि नहीं आ रही बात? मतलब ये तो साइकिल है, जितने जीव मोक्ष जाएंगे उतने मुनिराज केवल ज्ञान प्राप्त कर लेंगे, और जितने मुनिराज केवल ज्ञान प्राप्त करेंगे उतने नए जीव मुनि बन जाएंगे। जितने सम्यक दृष्टि मुनि बनेंगे उतने नए जीव मिथ्या दृष्टि सम्यक दृष्टि बन जाएंगे। वो तो बराबर पीछे से चलता जाएगा, ऐसा हिसाब किताब, सब संख्या बराबर बनी रहेगी वैसी की वैसी। पानी देखा होगा ना, जैसे होद रहती बीच में, पानी आता है जाता है, होद में भरा रहता है, जितना जाता है उतना आ जाता है, बराबर खुद भरी रहती है। अधिक से अधिक की संख्या इतनी हो सकती है आराम से, क्योंकि 1 करोड़ पूर्व की आयु में इतने एकत्रित हो तो कोई आश्चर्य नहीं है। 8,98,502 कोई बड़ी बात। सारे विदेश क्षेत्र, भरत क्षेत्र, इराक क्षेत्र में तो कोई अभी केवली है ही नहीं, सारे विदेश क्षेत्र में ही हैं। विदेश क्षेत्र 160, तो उन सबके केवलियों की संख्या मिलाओ बन जाती है। ठीक है, कोई प्रश्न तो नहीं है यहाँ पे? क्या हुआ, कुछ पूछना? नहीं,
चलो आगे चलते हैं। तो यह तीर्थंकरों की संख्या नहीं है, ये केवलियों की संख्या। यदि ये पूछे कि अधिक से अधिक तीर्थंकर कितने हो सकते हैं किसी समय में, 170। अभी कितने हो सकते हैं, तो अभी 160 हो सकते हैं विदेश क्षेत्र में, भरत इलाका क्षेत्र में तो होंगे नहीं। वैसे तो अभी भी कोई 160 मंदिर है क्योंकि अभी समय है, लेकिन 170 तीर्थंकर सारे क्षेत्रों के मिलाकर अधिक से अधिक हो सकते हैं। तीर्थंकर अधिक से अधिक 170 हो सकते हैं और केवली अधिक से अधिक 8,98,500 सबकी संख्या है। सम्यक दृष्टि होंगे अधिक से अधिक 700 करोड़, पंचम गुण स्थानवर्ती अधिक से अधिक होंगे तो 13 करोड़, तीसरे गुण स्थानवर्ती अधिक से अधिक होंगे तो 104 करोड़, दूसरे गुण स्थानवर्ती होंगे तो 52 करोड़, छठे गुण स्थानवर्ती और सातवें गुण स्थानवर्ती मिला लो तो कुछ कम 9 करोड़, कुछ कम 9 करोड़। ऐसा है सब संख्या पूरी दूंगा कभी यहाँ बोर्ड पे। पहले गुण स्थान में अधिक से अधिक ये मनुष्यों की कह रहा हूँ। खैर मैं तो पहले गुण स्थान में मनुष्य अनंत नहीं है, मनुष्य तो असंख्यात ही जितने ही बनेगी होती है। मनुष्यों की जो संख्या है, दूसरे गुण स्थानवर्ती मनुष्य 52 करोड़, तीसरे गुण स्थानवर्ती मनुष्य 104 करोड़, अधिक से अधिक न भी हो इतने। चौथे गुण स्थानवर्ती मनुष्य अधिक से अधिक 700 करोड़, पांचवें गुण स्थानवर्ती मनुष्य अधिक से अधिक 13 करोड़, छठे से लगा के 14 तक का टोटल 3 कम 9 करोड़, उसमें 8,98,502 शामिल है। लोग 3 कम 9 करोड़ मुद्राजों की जय हो, उसमें अनंत परमेश्वर भी शामिल है। 3 कम 9 करोड़ में सब शामिल है संख्या। 8,98,502 वो शामिल है। 14 गुण स्थानवर्ती 599 वो भी 598 भी शामिल है। 14 गुण स्थान वो भी केवली है। 14 गुण स्थान में 598 अधिक से अधिक होता है। 13वें गुण स्थान में 8,98,502 और 12वें गुण स्थानवर्ती अधिक से अधिक 598, 11वें गुण स्थानवर्ती 299, 11वें 8, 9, 10 इन्हें मिलाओ तो 3 कम 900 सब में 8, 9, 10 किसी भी गिवन टाइम किसी समय पे 3 कम 900। ऐसे सब संख्या जैसे 6 से लगा के 14 तक के सारे गुण स्थानों की संख्या होती है 3 कम 9 करोड़। तो ये एक ये डिफरेंस समझना मेन जो मोटा मोटा है, ये अधिकांश लोगों को ख्याल है। तो ये बात ख्याल नहीं कि 3 कम 9 करोड़ में केवली भी शामिल है। और दूसरी कि तीर्थंकर अलग, तीर्थंकर जो है वो अनंत में केवल तीर्थंकर ही नहीं है, अनंत में तीर्थंकर के अलावा सभी केवली शामिल। तीर्थंकरों को मुख्य रूप से और गौण रूप से सर्व केवलियों को नमस्कार किया है। और नाम क्या दिया प्राकृत भाषा में अरहंत, ये प्राकृत भाषा में, और संस्कृत में अरहत ऐसा नाम जाना। फिर पढ़ता हूँ मैं पुनः ये जो अरहतादिक पद है उनमें ऐसा जानना कि मुख्य रूप से तो तीर्थंकर का अनंत जो है उसमें मुख्य रूप से कौन है तीर्थंकर, और गौण रूप से सर्व केवली का प्राकृत भाषा में अरहंत तथा संस्कृत में अरहत ऐसा नाम जानना। मैंने अरहंत कहने से केवल तीर्थंकर नहीं सारे केवली समाहित हो जाते हैं। मुख्य रूप से तीर्थंकर और गौण रूप से सर्व केवली, क्योंकि जो गुण जो विशेषण है ना अनंतों के कितने विशेषण है, अनंतों के कितने गुण हैं 46। तीर्थंकरों की मुख्यता से, केवलियों की मुख्यता से नहीं है। जन्म के 10 अतिशय, केवल ज्ञान के 10 अतिशय, देवकृत 14 अतिशय, 8 प्रात्यान सब तीर्थंकरों की मुख्यता से। और जो 46 में से 42 जो अतिशय 42 जो गुण है 42 उनके विशेषण वो सब तीर्थंकरों की मुख्यता से। और 4 ऐसे हैं जो सबके अंदर कॉमन, अनंत चतुष्टय, अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत सुख, अनंत। इसलिए कहते हैं कि अनंतों के असली विशेषण तो ये है 4, क्योंकि ये सब में है। और वो सब तीर्थंकरों में तो हो सकते हैं, सब तीर्थंकरों में भी नहीं होते वो। सब तीर्थंकरों में कैसे नहीं होते हैं?
हाँ, विदेह क्षेत्र में जिन तीर्थंकरों का जन्म हो चुका है उनके जन्म के 10 अतिशय नहीं मिलेंगे। तो सब तीर्थंकरों का भी नियम नहीं है, लेकिन फिर भी एक अपन ने सामान्य रीति में भरत क्षेत्र में अपन रहते हैं तो अपनी अपेक्षा से अपन ने अधिक से अधिक विशेषण ले लिए कि भाई भरत क्षेत्र के तीर्थंकर पूर्व से नियम है कि वे पहले से तीर्थंकर प्रकृति बांध के आते हैं, तो उनके नियम से जन्म के 10 अतिशय भी होंगे, केवल ज्ञान के भी होंगे, देवकृत 14 अतिशय, 34 अतिशय नियम से होंगे, 8 प्रात्यार्य से 42 मैक्सिमम ले लिया अपन। बाकी जो विदेह क्षेत्र के तीर्थंकर है उनके जन्म के न भी हो 10 अतिशय। जैसे सब तीर्थंकर का भी नियम नहीं है 42 जो विशेषता है क्या, तो जब सब तीर्थंकर ही नहीं है तो अनंत का तो नियम कहाँ से बनेगा। इसलिए जो सारी जो विशेषताएं सब में कॉमन है वो आत्मिक विशेषताएं, वो है अनंत चतुष्टय, और इसलिए वास्तविक गुण तो भगवान के वही हैं। उनके नहीं कोई जरूरी नहीं है, कोई केवल ज्ञान अंतर्गत केवली होते हैं, बड़ा मोक्ष लेगा, उपसर्ग केवली अंतर्गत केवली कुछ नहीं हुआ, एक प्रात्यार्य भी नहीं लगे, मोक्ष लेगा। केवल ज्ञान क्या कि वो होए तो समय तो होगा ना, अंतर्मन की मुक्ति होगी। देव का आना होए जब तक तो मोक्ष ही हो गया, तो इसलिए कोई वो नियम नहीं है। लेकिन यदि गंधकुटी वगैरह रहेगी, कुछ समय रहेंगे तो होंगे, केवल ज्ञान के जो अतिशय होंगे वो होंगे, नियम नहीं है। नियम रूप तो अनंत चतुष्टय है, यदि अनंत है तो नियम से अनंत चतुष्टय तो होंगे ही होंगे, बाकी किसी का नियम नहीं। अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत सुख, अनंत वीर तो 100% मिलेगा ही मिलेगा। और ये ऐसे 4 विशेषण हैं जो कि उनके साथ सिद्ध अवस्था में भी रहते हैं, बाकी तो सब यही छूट जाएंगे, अतिशय यही छूट जाएंगे, प्रात्यार्य यही छूट जाएंगे, सब यही छूट जाएंगे, लेकिन ये 4 विशेषण उनके साथ सिद्ध अवस्था में भी रहेंगे। अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत वीर रहेगा। तो इसलिए असली विशेषण वो है। खैर जो भी है, यहाँ तो ये कह रहे हैं कि मुख्य रूप से तीर्थंकर का और गौण रूप से सर्व केवलियों का प्राकृत भाषा में अनंत ऐसा नाम है और संस्कृत में अरहत। माने जब भी अनंत कहें तो मुख्य रूप से तीर्थंकर समझना और गौण रूप से सब केवलियों को ले लेना, और संस्कृत में उसी अनंत का शब्द क्या है, अरहत। तो 14वें गुणस्थान के अनंतर समय से लेकर सिद्ध नाम जानना। 14वें गुणस्थान के अनंतर समय, 14वें गुणस्थान के अगला समय, 14 गुणस्थान का अंत समय और अंत के बाद अनंतर, अंत के अंतर, अंत के बाद वाला समय, तब से क्या है, जीव सिद्ध। गुणस्थानातीत, गुणस्थान से भी अतीत हो गए वे सिद्ध भगवान। गुणस्थान सब किनके हैं, संसारी जीवन, मैंने जब तक अनंत है तब तक भी गुणस्थान है, और सिद्ध हो गए तो कोई गुणस्थान, सिद्ध गुणस्थानातीत है। ठीक है, मतलब जब तक संसार में है, चाहे अनंत अवस्था में हो, तब तक गुणस्थान है। 13वां होगा और अंत समय में 14वां होगा, तो 14वें गुणस्थान के अनंतर सिद्ध अवस्था जानना, सिद्ध नाम जानना। पुनश्च जिनको आचार्य पद हुआ हो, आचार्य पद प्राप्त हुआ हो, वे संघ में रहें, उन्हीं संघ में, अथवा एकाकी आत्म ध्यान करें, अथवा एकल एका विहारी हो आचार्य पद, अथवा आचार्यों में भी प्रधानता को प्राप्त करके गंधर्व पदवी के धारक हो, उन सबका नाम आचार्य कहते हैं। माने आचार्य में कौन कौन आएंगे, तो कह रहे हैं कि वो संघ में रहे अथवा संघ में न रहे, एकाकी किसी स्थान पर बैठ के आत्म ध्यान करे, अथवा एक अकेले विहार करे। अकेले विहार आचार्य परमेश्वरी की अपेक्षा से, और पूर्व काल में जब सहनन होता था तो जो 2 तरह के होते थे, जिन कल्पी और स्थवर कल्पी। तो जिन कल्पी मुनिराज होते थे तो इतना सहनन होता था, स्वयं 2 प्रकार के उनके संन्यास होते थे, एक तो भक्त प्रत्याख्यान, एक इंगिनी मरण और एक प्रायोग दमन। मालूम क्या अंतर है इन दोनों, इंगिनी मरण और प्रायोग दमन? तो वो कौन सा है? देखो, जिसमें वो भैया व्रत न किसी दूसरे से कराए,
और न स्वयं वैयावृत्ति करे अपनी, वो है प्रायोग गमन संन्यास मरण। और इसके पहले होता है इंगिनी। इंगिनी मरण में क्या है कि दूसरों से तो नहीं कराए लेकिन स्वयं कर सकते हैं। स्वयं कर सकते हैं मतलब अपनी जो भी टहल आती है, तो दो तरह के होते हैं। अब ये दोनों तरह के प्रायोग गमन और इंगिनी मरण, तो इस समय प्रायोग गमन तो किसी के सामर्थ्य नहीं। प्रायोग गमन में तो इतना सहन हो, अद्भुत उपसर्ग आ गया, कोई परीक्षा आ गया, कोई भीषण कोई वो हो गई, अथवा नहीं भी हुई तो भी उन्होंने ऐसा संन्यास मरण धारण किया। कौन सा वाला? प्रायोग गमन। तो उसमें वो किसी से वैयावृत्ति नहीं कराएंगे, स्वयं भी नहीं करेंगे न कराएंगे। तो इंगिनी मरण में दूसरे से नहीं कराएंगे, स्वयं कर सकते हैं। और एक भक्त प्रत्याख्यान होता है, तो भक्त प्रत्याख्यान में स्वयं भी कर सकते हैं और दूसरे से भी कर सकते हैं। भक्त माने भोजन का प्रत्याख्यान, क्रम से आहार आदि का त्याग। तो वो पहले जो ये जिन कल्पी मुनिराज होते थे, जिन कल्पी माने जिनेंद्र भगवान के समान, उनका सहन इतना अद्भुत होता था। तो इसलिए यदि वो इस प्रकार का संन्यास मरण करें तो कोई दिक्कत नहीं। क्यों? क्योंकि सहनन है, इतनी सामर्थ्य है। अब वो जिन कल्पी का, तो जिन कल्पी जो इस काल में होती है, जिन कल्पी मतलब जिनेंद्र भगवान के समान, जिनको जिन कल्पी की उपमा दी, अथवा जो इतना उत्कृष्ट सहनन, वज्रषण नाराज सहनन अथवा वज्र नाराज सहनन, तो इसलिए वो सहनन नहीं होने की वजह से उसका निषेध किया। आचार्य परमेष्ठी भी हो, चाहे कोई भी हो, लेकिन एक जनरल बात, तो जब बात चलती है तो विदेह क्षेत्र हो, भरत क्षेत्र हो, चतुर्थ काल, पंचम काल, वो तो सबको इंक्लूड करेंगे ना। तो भले ही इस काल में कोई एकल ज्ञानी न हो, लेकिन अन्य काल में तो हो सकता है, यहाँ नहीं हो। इस काल में मतलब इस समय में भले ही इस क्षेत्र में न हो, लेकिन विदेह क्षेत्र में तो हो सकता है ना। तो उन सबका नाम सामान्य से क्या कहेंगे? आचार्य कहेंगे। वो अकेले विहार करे तब भी आचार्य हैं, अकेले आत्म ध्यान करे तब भी आचार्य हैं, और संघ में रहे तब भी आचार्य हैं। अथवा आचार्यों में भी प्रधान पद को प्राप्त करके गणधर पदवी को प्राप्त हो गए तो भी आचार्य, और गणधरों में भी प्रधान हो गए, प्रमुख गणधर, तो भी आचार्य। सब आचार्य है। बल्कि कई तो इसमें प्रवचन सार का जो मंगलाचरण है उसमें उन्होंने आचार्य नाम ही नहीं दिया। नमो गणहराणम अज्जा वै मग्गाणम सावणम चेव सव्यसित। नमो गणहराणम, गणहराणम माने गणधर, उन्होंने आचार्य के लिए गणधर शब्द का उपयोग किया है। किच्चा अरहंताणम सिद्धाणम तरणमोय गणहराणम अज्जा वै मग्गाणम सावणम चेव सव्यसिम। ये नमोकार मंत्र का प्राकृत भाषा में ये गाथा है। मतलब नमोकार मंत्र का दूसरा रूप है ये। किच्चा अरहंताणम सिद्धाणम तरणमोय गणहराणम अज्जा वै मग्गाणम सावणम चेव सव्यसिम। ये मंगलाचरण है प्रवचन सार का, चौथी गाथा, 5 गाथाओं का मंगलाचरण है उसका। तो उसमें भी उन्होंने गणधर शब्द जो है आचार्य परमेष्ठी के लिए उपयोग किया। क्यों? क्योंकि आचार्यों के भी आचार्य है कौन? गणधर। और गणधर में भी प्रमुख गणधर होते हैं, नंबर 1, उनको आदि लेकर अनेक होते हैं, तो सब आचार्य नाम जानना। मैंने आचार्यों में भी जो प्रधान पद प्राप्त करके गणधर पदवी के धारक हैं, उन सबका नाम भी क्या कहते हैं? आचार्य। पुनश्च पठन पाठन तो अन्य मुनि भी करते हैं, परंतु जिनको आचार्य द्वारा दिया गया उपाध्याय पद प्राप्त हुआ हो, वे आत्म ध्यान आदि कार्य करते हुए भी उपाध्याय ही नाम पाते हैं। ये उपाध्याय नाम वैसे तो हिंदुओं में भी बहुत प्रसिद्ध है। उपाध्याय एक डिग्री होती है, वहाँ उधर राजस्थान के अंदर यूनिवर्सिटी में उपाध्याय की डिग्री मिलती है। उपाध्याय कहाँ तक पढ़े हुए? मैंने समझा कहाँ तक पढ़े? उपाध्याय। उपाध्याय हाँ, उपाध्याय तक पढ़े। तो वो फिर बाद में पता चला कि उपाध्याय मतलब 12वीं, और आचार्य मतलब बीकॉम। बीकॉम की ग्रेजुएशन हो गया वो आचार्य। नहीं, आचार्य ग्रेजुएशन नहीं, पोस्ट ग्रेजुएशन। पोस्ट ग्रेजुएशन आचार्य, और शास्त्री जो है वो ग्रेजुएशन, और 12वीं जो है वो उपाध्याय। अब यदि नहीं मालूम हो किसी को क्या है, अब तो आचार्य हो गए, आचार्य हो गए। लेकिन तुम आचार्य कब से हो गए? अभी पिछले साल तो बने आचार्य। उसके 5 साल पहले उपाध्याय थे और अब आचार्य बन गए, प्रोग्रेस हो गई आचार्य में। तो वो आचार्य अलग शब्द है, इसलिए आचार्य शब्द जो है ना रूढ़ है बहुत। ये संस्कृत के भी आचार्य होते हैं, गणिताचार्य भी होते हैं, गणिताचार्य, संस्कृताचार्य।
तो ये वो आचार्य को समझना, वो कह रहे हैं जिनको आचार्य ने, यद्यपि पठन पाठन तो अन्य लोग भी करते हैं, लेकिन पठन पाठन करने मात्र से उपाध्याय नाम नहीं है। पठन पाठन करने पर भी जिनको आचार्य द्वारा दिया गया उपाध्याय पद प्राप्त हुआ हो, मैंने आचार्य परमेष्ठी ने जिनको उपाध्याय पद दिया हो, वे चाहे कुछ भी काम करे, आत्म ध्यान आदि भी करे, तो उस काल में भी वो क्या है, उपाध्याय है। तथा जो पदवी धारक नहीं है, मैंने जो 2 पद नहीं मिले, जिन्हें भी संघ के नायक नहीं है, अथवा जिनको मतलब आचार्य परमेष्ठी ने उपाध्याय पद नहीं दिया, जो पदवी धारक नहीं है, वे सर्व मुनि सर्व साधु संज्ञा के धारक जानना। अब आगे, तथा ऐसा नियम नहीं है कि पंचाचारों से आचार्य पद होता है, ये नियम नहीं है। पठन पाठन से उपाध्याय पद होता है, मूल गुणों के साधन से साधु पद होता है, क्योंकि ये क्रियाएं तो सर्व मुनियों के साधारण है। मतलब ऐसा नहीं कि वो एक दूसरे के डिपार्टमेंट में वो हस्तक्षेप नहीं करेंगे, या इनका काम पठन पाठन का अपन नहीं कर सकते, अथवा इनका काम मूल गुणों के पालन का है तो अपन नहीं पालेंगे। वो कहते हैं ये तो सबके साधारण है। पंचाचार का पालन भी सर्व मुनियों के साधारण है, पठन पाठन भी सर्व मुनियों के साधारण है, और 28 मूल गुणों का पालन भी सर्व मुनियों के साधारण है, क्योंकि ये क्रियाएं तो सर्व मुनियों के साधारण है। परंतु शब्द नय से उनका अक्षरार्थ वैसे किया जाता है। शब्द नय से माने शब्द का जब अर्थ करेंगे तो अर्थ करने में तो यही अर्थ बनेगा, पंचाचारों के पालन से आचार्य है, पठन पाठन से उपाध्याय है, और मूल गुणों के साधने से साधु, ये शब्दार्थ किया। लेकिन ये काम सब में साधारण है, क्योंकि आचार्य उपाध्याय जो हुए हैं वे भी सर्व साधु तो है ही ना, इसलिए मूल गुणों का पालन तो उनके भी होगा। पठन का पाठन का काम तो सर्व मुनियों का जन्म है। ये तो मुख्यता की अपेक्षा से, शब्दार्थ की अपेक्षा से अपन ने किया कि मुख्य बने पठन पाठन का काम किनका है, जिनका है, या जिनको आचार्य परमेष्ठी ने उपाध्याय पद दिया है, वे उपाध्याय। और मुख्य रूप से जो पंचाचार का पालन स्वयं करते हैं और उनको कराते हैं, वे आचार्य। ये मुख्य शब्दार्थ की अपेक्षा बताया, मुख्य पद ने बताया। बाकी ये काम ऐसा नहीं कि वो उन्हीं के ही है, पठन पाठन का काम उपाध्याय का ही हो, अन्य साधु नहीं कर सके, सो बात नहीं। पंचाचार का पालन वही करे, आचार्य करे, अन्य नहीं करे, ऐसी बात नहीं। संविरूढ़ नय से पदवी की अपेक्षा ही आचार्य अधिक नाम जानना। संविरूढ़ नय मतलब लोक में जो रूढ़ है, इनका ये आचार्य है तो आचार्य, उपाध्याय है उपाध्याय। संविरूढ़ माने लोक में जो रूढ़ होता है, जो लोक रूढ़ की अपेक्षा से आचार्य अधिक नाम जानना। शब्द की अपेक्षा ही मत पकड़ना, शब्द की अपेक्षा पकड़ोगे तो जो पठन पाठन किसी भी समय करता हुआ हो तो वो उपाध्याय है। क्या जैसे गमन करती हो वो गाय कहलाई, लेकिन यदि वो गमन नहीं भी कर रही हो तो भी वो गाय है। और दूसरा भी कोई गमन कर रहा हो तो गाय नहीं हो जाएगा, वो गाय जिसमें रूढ़ है उसी को गाय कहेंगे। जैसे आचार्य पद जिसमें रूढ़ है, माने जिसमें आचार्य नाम या आचार्य पद जिसमें रूढ़ है वो उसी में घटित होगा। वो उस समय पंचाचार का पालन न करे तो भी आचार्य है, और अन्य कोई पंचाचार का पालन करे तो भी वो आचार्य नहीं है। जिसमें रूढ़ होगा उसी को आचार्य कहा जाए। ऐसे जिसमें उपाध्याय रूढ़ होगा उसी को उपाध्याय कहा जाए। रूढ़ का मतलब पदवी दी गई होगी वो रूढ़। संविरूढ़ नय से पदवी की अपेक्षा ही आचार्य अधिक नाम जानना। जिस प्रकार शब्द नय से तो जो गमन करे उसे गाय कहते हैं। शब्द नय से यदि अपन अर्थ करो तो क्या गमन करे उसका नाम गाय। सो गमन तो मनुष्य आदि भी करते हैं, परंतु संविरूढ़ नय से पर्याय अपेक्षा नाम है। संविरूढ़ नय से जिसमें रूढ़ है उसी को अपन गाय कहेंगे, जो जो गमन करे उसका नाम गाय नहीं कहेंगे। ये क्या है, व्याकरण भी जहाँ लगाना वहीं लगाई। इसलिए शब्द नय, संविरूढ़ नय, क्या शब्द नय, संविरूढ़ नय, ऋजु सूत्र नय, अर्थ नय, सब 7 प्रकार के नय। निगम, संग्रह, व्यवहार, ऋजु सूत्र, शब्द, संविरूढ़ एवं भूत नय। तो इनका जहाँ जो प्रयोजन है वहाँ लगा। यहाँ पे शब्द नय से नहीं, वो कह रहे शब्द नय से तो जो गमन करे उसे भी गाय कहेंगे, परंतु गमन तो मनुष्य आदि भी करते हैं, परंतु जिसमें वो रूढ़ है उसी में वो नाम घटेगा। गाय में वो रूढ़ है तो गाय में ही कराना उसको गाय उसी को कहा जाए। परंतु संविरूढ़ से पर्याय अपेक्षा नाम है, उसी प्रकार यहाँ समझना।
अब अगला प्रश्न, ये तो एक बात हुई, उन्होंने शब्दार्थ से समझाया पहले, तो शब्दार्थ से समझाने के बाद में बताया कि भाई देखो इसी को ऐसा का ऐसा मत ले लेना, क्या अनंत में केवल तीर्थंकरों को मत लेना, आचार्यों में केवल पंचाचार पालन करे वही नहीं, उपाध्याय में केवल पठन पाठन करने वाले नहीं, समझ में ना, पठन पाठन न भी करे जिस काल में तो उपाध्याय है, और पठन पाठन का काम तो सभी मुनियों के साधारण। अब ये प्रश्न अगला, ये एक टॉपिक तो हो गया, अब दूसरा प्रकरण, ये जो सब जिस भी कोई भी विचारवान होगा, चिंतक होगा, तो उसको ये प्रश्न उठना ही चाहिए। कई लोगों ने इसका प्रश्न किया भी है पहले, अपन ने भी इसके ऊपर चर्चा भी की है कि यहाँ सिद्धों से पहले अनंतों को नमस्कार किया, सो क्या कारण? बड़े कौन है? सिद्ध भगवान। मोक्ष कल्याण मनाते हैं, केवल ज्ञान कल्याण का मनाते, सर्वोत्कृष्ट पदवी के धारक सिद्ध है, पूर्ण मुक्त है, द्रव्य कर्म भाव कर्म नो कर्म का सर्वथा भाव हो गया है, समस्त परद्रव्यों का संबंध छूट गया है, कृतकृत्य हो चुके हैं, कोई कर्म बाकी नहीं रहा, समस्त आत्मिक गुण प्रकट हो चुके हैं, पूर्ण शुद्धात्मा है। तो जब सिद्ध बड़े हैं तो अनंतों को पहले नमस्कार क्यों किया जाता है? वो भी नमोकार मंत्र जैसे महामंत्र में इतनी सावधानी तो रखो थी, जिस जो पहले है बड़े हैं उनको पहले नमस्कार करते, छोटे हैं उनको बाद में करते, अनंतों को पहले नमस्कार किया, सिद्धों को बाद में किया, सो क्या कारण? ऐसा संदेह उत्पन्न होता है। सो उसका समाधान यह है, नमस्कार करते हैं सब अपना प्रयोजन साधने की अपेक्षा से करते हैं। लौकिक नियम है ये, लोग कहते हैं ना मतलब होता है तो मतलब अपना किससे है? अपना प्रयोजन किससे है? अपना प्रयोजन सिद्धों से सिद्ध नहीं होता, अपना प्रयोजन अनंतों से सिद्ध होता है। मोक्ष मार्ग अपने को अनंत परमेष्टि बताते हैं, मोक्ष मार्ग सिद्ध परमेष्टि नहीं बताते। सिद्ध परमेष्टि तो अपने लोकाग्र में जाके विराजमान हो जाते हैं, सिद्ध भगवान होते भी हैं ये बताने वाले कौन है? अनंत परमेष्टि। दूसरा सिद्ध भगवान बनने का मार्ग कौन बताते हैं? अनंत परमेष्टि। अनंत परमेष्टि न हो तो सिद्ध भगवान होते हैं, सिद्ध भगवान बनने का क्या मार्ग है ये कौन बताए? तो हमारा उपकार अनंतों के द्वारा होता है, इसलिए हम अनंतों को पहले नमस्कार करते हैं। सो अनंत से उपदेश आदि का प्रयोजन विशेष सिद्ध होता है। अनंत आदि से अपने को उपदेश मिलता है, मोक्ष मार्ग का उपदेश। अपन पढ़ते भी ना, अस्य मूल ग्रंथ कर्ता श्री सर्वज्ञदेवा। इस ग्रंथ के मूल कर्ता कौन है? सर्वज्ञदेव। उसके बाद में तो उत्तर ग्रंथ कर्ता श्री गंधर्व देवा, प्रतिगंधर्व देवा, तेषाम वचनानुसार जो भी उसकी परिभाषा। मूल ग्रंथ कर्ता वो है, मतलब संपूर्ण मोक्ष मार्ग के मूल उपदेश कर्ता श्री अनंत भगवान है। अनंत भगवान है, मूल उपदेश करता है, इसलिए हम सबसे पहले उनको नमस्कार करते हैं। सो अनंतों से उपदेश आदि का प्रयोजन विशेष सिद्ध होता है, इसलिए पहले नमस्कार किया है। इस प्रकार अनंत आदि का स्वरूप चिंतन किया। यहाँ तक अपन ने क्या किया? अनंत सिद्ध आचार्य उपाध्याय सरसाधु के स्वरूप का विचार किया, स्वरूप का चिंतन किया। क्यों? क्योंकि स्वरूप चिंतन करने से विशेष कार्य सिद्धि होती है। स्वरूप का चिंतन करने से भी बहुत विशेष कार्य सिद्धि होती है। अब विशेष कार्य सिद्धि का क्या अर्थ है, आगे समझाएंगे। विशेष कार्य सिद्धि क्या मतलब? यहाँ तो कह रहे हैं कि अपना बहुत बड़ा प्रयोजन सिद्ध होता है। जब तक हम स्वरूप नहीं समझते तब तक हमारे प्रयोजन की सिद्धि नहीं होती। जिन अनंतों को हम प्रतिदिन नमस्कार करें और उन्हीं के स्वरूप न बताओ, जितने मिनट अपन ने उनको नमस्कार किया उतने मिनट के लिए सही, उतने मिनट तो बहुत दूर की बात है, उसका एक 10वां भाग भी उनका क्या स्वरूप है, वे हैं कैसे, ये नहीं विचार करेगा तो एक केवल दर्शन तो हुए, लेकिन उसका जो लाभ मिलना चाहिए, जो कार्य सिद्धि है, वो नहीं होगी। आगे कहेंगे वो कि अनंतादिक का स्वरूप जानने पर जो भक्ति भाव होता है वो विशेष होता है, और उसके पहले जो होता है वो कुल क्रमादिक से होता है। और स्वरूप जानने पर अंदर में विशेष अनुराग, विशेष बहुमान उत्पन्न होता है,
उनकी अवस्था जानने पर, अपनी अवस्था जानने पर उनके प्रति जो विशेष भक्ति भाव होता है सो अधिक कार्यकारी है। और नहीं तो हमारे गुरु हमारे भगवान हैं, जैसे अन्न मत वाले अपने भगवान मानते हैं, अपने भगवान मानते हैं, वो अपने भगवान की पूजा करते हैं, अपने भगवान की करते हैं। क्या स्वरूप है भैया, इनको क्यों पूजा करते हैं? कि अपने भगवान इसलिए करते हैं। दैन तो कह रहे नहीं, इनका स्वरूप चिंतन करने से विशेष कार्य की सिद्धि होती है। क्या कार्य की सिद्धि होती है आगे समझाएंगे, देखो अभी तो पहले उसका अर्थ बताते हैं। कार्य सिद्धि है कि उन जैसा बनने का साधन होता है। उनका स्वरूप समझेंगे तो उन जैसा बनने का पुरुषार्थ करेंगे। उनका स्वरूप ही नहीं पता होगा तो वैसा कैसे बनेंगे? अनंत बनने के लिए अनंत क्या होते हैं, सिद्ध क्या होते हैं, आचार्य उपाध्याय सर्वसाधु क्या होते हैं, तो उनका स्वरूप समझेंगे तो उस जैसा बनने का साधन उत्पन्न होगा। पुनश्च इन अनंत आदि को पंच परमेष्टि कहते हैं। इन पांचों को मिला के क्या कहते हैं? पंच परमेष्टि। तो पंच परमेष्टि शब्द का अर्थ किया क्यों? क्योंकि जो सर्वोत्कृष्ट इष्ट हो उसका नाम परम इष्ट है। सर्वोत्कृष्ट इष्ट, इष्ट मतलब जो हमें प्यारा है, जो हमें परम प्रिय है, वो कहलाता है इष्ट। और जो परम इष्ट माने परम प्यारे हैं, सर्वोत्कृष्ट प्यारे हैं, वे क्या हैं? परमेष्टि। अथवा एक और परिभाषा है इसकी, जो परम पद में स्थित हैं वे परमेष्टि, सर्वोत्कृष्ट पद में, माने उनसे बड़ा कोई पद नहीं। क्या माने उनके समक्ष कोई संसार में कोई बड़ा से बड़ा भी कोई हो तो उनके समक्ष में वो बड़ा से बड़ा चक्रवर्ती का पद भी उनके सामने कोई पद नहीं है। इसलिए कभी भी तीर्थंकर केवली के समक्ष, यदि तीर्थंकर केवली हैं सामने, तो उनके समक्ष किसी भी कोई कितना ही बड़ा पदवीधारी हो उसका सम्मान नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि इसमें उनका अपमान, अभिनय है। जैसे भगवान के आगे लोग पाँव लगते ना, सास आगे बहू जी पाँव ढो, तो पाँव वगैरह कुछ नहीं दे सकते। क्यों? क्योंकि वो सर्वोत्कृष्ट पद के धारक है। और जो सर्वोत्कृष्ट पद के धारक है उनके सामने छोटे मोटे पद क्या लगते हैं, लौकिक पद वाले की। इसलिए अपने मंदिर जो होते हैं ना, मंदिर अपना समोषण का प्रतीक होता है। समोषण में किसी का सम्मान नहीं होता। इंद्र हो, चाहे वो सोदर इंद्र आया हो, ये तुम्हारा रोज यही सवाल है चालू हो जाए, क्योंकि तो सभी आते हैं, 100 के 100 इंद्र बैठे हैं। एक दिन सोदर इंद्र का, एक दिन ईशान इंद्र का, एहसानत कुमार का, महेंद्र का, लेकिन किसी का कुछ नहीं होता। केवल सब लोग आते हैं, भगवान के दर्शन करते हैं और भगवान की दिव्यजनी सुनते हैं। इन दो काम के अलावा कोई तीसरा काम नहीं होता। क्यों? क्योंकि उनके समक्ष और किसी का कोई पदवी नहीं है। सर्वोत्कृष्ट पदवी के जो धारक है उनके सामने और किसी का विनय, मतलब इसका मतलब है कि हमें ये लगता ही नहीं कि सर्वोत्कृष्ट पद है। हमें तो अभी कोई दूसरा पद आ जाए तो मेरा सा मंत्री पद वही बड़ा लग जाता है। जी चित्त में लगता नहीं अपने को कि ये पंच परमेष्टि सर्वोत्कृष्ट संसार में इनसे बड़ा कोई पद नहीं है। अंदर में अभिलाषा क्या आपने? अभी अपने कोई कहे कि सांसद बनने का, या सांसद तो दूर की चीज है, पार्षद बनने का इतना रस है जितना अनंत सिद्धाचार्य उपाध्याय सर्वसाधु बनने का नहीं। क्या चित्त में रस संसार की पदों का पड़ा है, इसलिए कहा यहाँ पे सर्वोत्कृष्ट पद है वो, उसके सामने सब पद फीके हैं। मैंने 100 इंद्र भी जहाँ नमस्कार करते हो, बल्कि ऐसा है कि इतना, ये महावीर स्तोत्र वगैरह पढ़ो आप, उसमें स्तुति इतनी जोरदार की है कि जिनके चरणों के नख इंद्र आदि के मुकुटों की प्रभा से शोभायमान होते हैं। महावीर स्तोत्र के अंदर है, भक्तावन में भी, महावीर स्तोत्र में भी है। पंक्ति याद नहीं आ रही मेरे को, तीसरी पंक्ति महावीर अष्टक स्तोत्र के अंदर, तीसरा दोहा का, नमन्ना केंद्रालिया, नमन्ना केंद्राली मुकुटमणि भाजाल जटिलम लसत पादाम भोज द्वयम ही यदि यम तनुव्रताम। उसका अर्थ है क्या? नमन्ना केंद्राली मुकुट मणि भाजाल जटिलम लसत पादाम भोज द्वयम ही यदि यम तनुव्रताम भवज्वाला शांति प्रवृत्ति जन्म स्मृति।
पढ़ना थोड़ा शांति से धीरे से पढ़ना एक बार, उसका अर्थ भी लिखा होगा उसके नीचे पढ़ना कि आपके दोनों चरण युगल इंद्रों के मुकुटों की मणि का जो जाल है, जाल माने समूह, जटिल समूह, उससे प्रकाशित होता है, उससे प्रभासमान होता है, विकासित होता है। और भक्तामण में भी है, भक्तामण जी का दूसरा तीसरा दुआ है उसमें। तो क्या कह रहे हैं, माने वो उनके चरणों के जो मुकुट है ना, वो मुकुटों से उनके नख शोभित हो रहे हैं, मतलब वो कहाँ लगते हैं सोच लो। कौन? सो इंद्र, सोधर्मिंद्र, ईशान इंद्र, जिसके सोधर्मिंद्र के अंडर में असंख्यात देव होते हैं। चक्रवर्ती के अंडर में 6 खंड का राज्य होता है। 32,000 मुकुटबद्ध राजा उसको नमस्कार करते हैं। 32,000 मुकुटबद्ध, अब तो एक भी नहीं मुकुटबद्ध पूरे हिंदुस्तान, पूरे विश्व में ऐसे 32,000 मुकुटबद्ध राजा उनको नमस्कार करते हैं। न तो मंडलेश्वर है अभी, ना महामंडलेश्वर है, कोई मुकुटबद्ध है, सब खत्म। चंद्रगुप्त था अंतिम सम्राट मुकुटबद्ध। तो खैर जो भी है, कहने का तात्पर्य कि वो व्यवस्था ही नहीं है, फिर भी वो एक मतलब चक्रवर्ती नहीं है यहाँ पे, वो चक्रवर्ती के चक्रवर्ती है, नारायण है, प्रतिनारायण है, कोई हो, सो इंद्र है, माने विश्व के 3 लोक के जो राजा हैं वो उनके चरणों में नमन करते हैं, इसलिए सर्वोत्कृष्ट पद के धारक है। इसलिए उनका अभिनय माने समझ लो अपना जो उनका अभिनय महापाप का बंध है, अपनी अवनति का द्वार है वो। इसलिए मंदिर में काम नहीं हो सकता। पंच परमेष्ठी सर्वोत्कृष्ट पद है, ये अपन पढ़ रहे हैं यहाँ पे। परमेष्ठी का नाम ही जो परम पद में स्थित हो, अथवा जो अपने को परम इष्ट हो, परम प्यारे हो, तो वो हो, और उनके सामने किसी और को कैसे मतलब उनको छोड़ के किसी अन्य की कैसे महिमा हो। हाँ, यहाँ से अगर बाहर चले गए फिर तुम किसी को भी इष्ट मानो, लेकिन जब अपन मंदिर में है, समोषण में है, तो वो इष्ट है, परम इष्ट। और बाहर भी परम इष्ट वही है, लेकिन बाहर तो अपन व्यवस्था के हिसाब से किसी कुछ नहीं कह सकते, लेकिन अपने चित्त में परम इष्ट वो होने चाहिए, परम पद में स्थिति है। अब आगे देखो, पंच जो परमेष्ठ, उनका समाहार, उनका समुदाय, पंच परमेष्ठी का समुदाय, उसका नाम क्या है? पंच परमेष्ठी, माने 5 का समुदाय है, इसलिए पंच परमेष्ठी कहलाते हैं। पुनश्च ऋषभ, अजित, संभव, अभिनंदन, सुमति, पद्मप्रभ, पद्मप्रभु नहीं, पद्मप्रभ, सुपार्श, चंद्रप्रभ, चंदाप्रभु बोलते हैं, चंदाप्रभु नहीं, चंद्रप्रभ है स्पष्ट नाम, शुद्ध। और पुष्पदंत, शीतल, श्रेयांश, पाशुपूज्य, विमल, अनंत, धर्म, शांति, कुंतु, और अरह की अरे वो, और कुंथनाथ नहीं, कुंथुनाथ है, कुंथु, पूरा शब्द है कुंथुनाथ, कुंथनाथ। कुंथ अशुद्ध है, कुंथु क्यों है? कुंथुनाथ। कुंथुवन किसका नाम था? हाँ, सूक्ष्म नहीं है, कुंतु नाम का एक जीव होता है। कितने इंद्रिय होता है? 3 इंद्रिय जीव होता है। 3 इंद्रिय जीव में सबसे छोटी अवगाना होती कुंतु की, उससे छोटी अवगाना, कुंतु से छोटी अवगाना किसी की नहीं होती, सबसे छोटी अवगाना होती कुंतु। 3 इंद्रिय, तो जो कुंतु है वो कुंतु के भी नाथ है, इसलिए कुंतु नाथ है, माने इतने सूक्ष्म जीव, छोटा जो जीव है उसके भी प्रभु है यहाँ, ये कुंथुनाथ का अर्थ है। ऐसे अलनाथ, अर नहीं है वो, अलनाथ, मल्ली, मुनि, सूरत, नमी, नेमी, पार्श और वर्धमान, ये नाम के धारक है। इसलिए नाम शुद्ध देखना है, जो भी अपन पढ़ते ना क्या क्या है, पदम प्रभु, पदम प्रभ है वो, बस तो ये कुछ नहीं। चंद्र प्रभ, चंद्रमा, चंद्र जैसी उनकी प्रभा है। पद्म का फूल पद्म होता है ना, पद्म जैसी उनकी प्रभा, सब सार्थक नाम के धारक है। तो वर्धमान नाम के धारक, और पहले तीर्थंकर का नाम ऋषभनाथ है। आदिनाथ तो उनका इसलिए पड़ा, सर्वप्रथम तीर्थंकर होने से उनका नाम आदिनाथ हुआ, लेकिन मूल नाम उनका ऋषभनाथ है।
जैसे अंतिम तीर्थंकर का मूल नाम वर्धमान स्वामी। वर्धमान नाम के धारक 24 तीर्थंकर इस भरत क्षेत्र में वर्तमान धर्म तीर्थ के नायक हुए। वर्तमान में धर्म तीर्थ के नायक ये हुए, मैंने धर्म तीर्थ की जो प्रवृत्ति चल रही है वो इनके निमित्त से चल रही है। अंतिम धर्म तीर्थ के नायक महावीर हुए। गर्भ जन्म तप ज्ञान निर्वाण कल्याणकों में इंद्र आदिकों द्वारा विशेष पूज्य होकर अब सिद्धालय में विराजमान है। 24 तीर्थंकर अभी कहाँ है? सिद्धालय। अभी कौन से परमेष्ठी है? सिद्ध परमेष्ठी। प्रतिमा कौन से परमेष्ठी की है? अनंत परमेष्ठी। अभी तो सिद्ध है, फिर अनंत परमेष्ठी की प्रतिमा क्यों विराजमान? सिद्धों की प्रतिमा क्या बनाएंगे अपन? और उनकी जो शांत मुद्रा है वो तो अनंत मुद्रा में दिखेगा ना। मैंने अपने को तो शांति की प्राप्ति करनी है, वीतरागता की प्राप्ति करनी है, तो उनकी मुद्रा को देखकर अपने परिणाम शांत होते हैं, वीतरागता का निश्चय होता है। सिद्ध भगवान की प्रतिमा से कोई लाभ नहीं होता वैसे, क्योंकि वो उसमें क्या देखें हम। बल्कि कई जगह तो मैंने ऐसा भी देखा है, एक दो जगह, कि जहाँ अनंत जैसी प्रतिमा है उस पर नाम नीचे लिख दिया सिद्ध परमेष्ठी, तो वही प्रतिमा वैसी बनाई। लेकिन वास्तव में सिद्ध भगवान की प्रतिमा तो अमूर्त, सिद्ध भगवान तो अमूर्ति है। जब प्रतिमा बनाओगे तो अनंत की बनेगी, और अपने को वीतरागता देखनी है तो वीतरागता तो कोई मुद्रा में मिलेगी ना। अमूर्ति का आत्मा में तो क्या दिखने, कुछ दिखने के लिए है ही। इसलिए मूर्ति तो अनंत परमेष्ठी ही बनाई जाती है, भले ही अभी वे सिद्धालय में विराजमान। उन्हें हमारा नमस्कार हो। अब आगे देखो, पुनश्च सीमंदर, युगमंदर, बाहु, सुबाहु, संजातक, स्वयंप्रभ, वृषभान, अनंतवीर, सूर्यप्रभ, विशालकीर्ति, वज्रधर, चंद्रानन, चंद्रबाहु, भुजंगम, ईश्वर, नेमिप्रभ, वीरसेन, महाभद्र, देवयश, अजित वीर नाम के धारक 20 तीर्थंकर पंचमेरु संबंधी विदेह क्षेत्रों में वर्तमान में केवल ज्ञान सहित विराजमान है। उन्हें हमारा नमस्कार। ये 20 तीर्थंकर अभी भी विराजमान है। 20 तीर्थंकर मोक्ष जाएंगे तब क्या होगा? इसी नाम के 20 तीर्थंकर, नाम भी चेंज नहीं होगा, शाश्वत नाम है। उनकी जन्म नगरिया शाश्वत, सब शाश्वत काम फिक्स, उसी नाम के आएंगे। मतलब वो जो अगले तीर्थंकर होंगे उनका नाम वही रहेगा। वो आठ है, 8 देश है, और उन 8 देशों में जो भी तीर्थंकर होते हैं उनका नाम सिमंदर है। किसी भी देश में हो, एक मोक्ष चले जाएंगे, दूसरे तीर्थंकर होंगे उनका नाम भी सिमंदर। जैसे 8 में इधर सिमंदर, इधर 8 में युगमंदर, इधर बाहु, इधर सुबाहु। जैसे 8 देशों का एक जोड़ा है, 4 विदेह क्षेत्र हैं। एक मेरु है, मेरु की 2 दिशाएं, पूर्व और पश्चिम। पूर्व पश्चिम दोनों दिशाओं में 2 नदी बहती है, एक सीता एक सितोदा, और नदी उत्तर और दक्षिण ऐसे 2 विभाग कर देती है। पूर्व विदेह के 2 विभाग उत्तर दक्षिण, पश्चिम विदेह के 2 भाग उत्तर और दक्षिण। कितने विभाग हो गए? 4। समझ में आया? कुछ नहीं आया? बीच में एक पॉइंट है, इधर एक लाइन खींची, इधर एक लाइन खींची, वो लाइन के दोनों बाजू 2 हो गए। इस पॉइंट के इधर जो लाइन खींची उसके दोनों बाजू कितने हो गए? 4 हो गए। और हर एक के अंदर हर जो 4 खंड हो गए, और हर एक खंड में 8-8 देश है, तो कुल कितनी हो जाएंगी नगरियाँ? कुल कितने देश हो जाएंगे? 32। मैंने ये जो लाइन खींची है, लाइन के इधर 8, लाइन के नीचे 8, इधर 8, इधर 8, ऐसे 32 हो जाते हैं। उनके नाम दे सकते हैं अपन, पूर्व विदेह, पश्चिम विदेह। पूर्व विदेह में भी उत्तर की साइड, ऊपर जो लाइन के ऊपर उत्तर, लाइन के नीचे दक्षिण, ऐसे पश्चिम, पश्चिम के ऊपर, पश्चिम के नीचे, ऐसे 4 विदेह क्षेत्र। मैंने 4 क्षेत्र हो गए एक तरह से, 4 खंड कहते हैं हम उसको, 4, और एक के अंदर 8-8 देश, जैसे 32 देश होते हैं। एक मेरु संबंध, 5 मेरु होंगे तो 160। अब वो 8 जो है, जो एक के, उस 8 में नियम से कम एक तीर्थंकर तो होंगे ही।
8 में भी हो सकते हैं अधिक से अधिक, लेकिन कम से कम होंगे तो 8 में 1 में तो होंगे। ये नियम है शाश्वत, कभी भी मैंने अनंत काल भी बीत जाए तो भी ऐसा कभी नहीं होगा कि उन 8 देशों में कोई तीर्थंकर न हो। सबके संबंध नाम कॉमन, क्योंकि तो देश के बड़े बड़े क्षेत्र हैं, बहुत बड़े बड़े देश। तो अपन कहते हैं यहाँ से 64 गुना, कितना गुना है यहाँ से, दूना दूना होता है ना। भरत क्षेत्र से दूना हिमवन, हिमवन से छूटा अगला क्षेत्र, उससे फिर हिमवन महाहिमवन दूना, महाहिमवन से अगला क्षेत्र दूना, फिर उससे हिमवन महानिषद पर्वत दूना, उससे भी दूना, विदेश क्षेत्र दूना दूना क्षेत्र बड़ा बड़ा है। भरत क्षेत्र से भी अधिक, एक भरत क्षेत्र से भी अधिक विस्तार एक देश का है। उसमें फिर 6 खंड है, एक एक देश में फिर 6 खंड है, और एक एक देश में फिर विजयात पर्वत है, जिनसे 6 खंड होते हैं। एक आर्यखंड और 5 ब्लिच खंड, वहाँ भी एक एक देश में। वहाँ शाश्वत चौथा काल रहता है, अपने काल परिवर्तन होता है, इतना अंतर है। बाकी क्षेत्र बड़ा है, एक 8 में कम से कम 1 मिलेंगे। तो अभी जैसे अपन जम्बू द्वीप में एक ही मेरू है, तो एक मेरू संबंधी विदेश क्षेत्र कितने होंगे? 4 क्षेत्र करें ना, तो इसलिए कम से कम तीर्थंकर कितने मिलेंगे? 4। इसलिए शुरू के 4 अपने यहाँ रहेंगे, सीमंदर, युगमंदर, बाहु, सुबाहु। और अगले जो 8 है वो अगले 8 धात्रीखंड द्वीप में, और उसके बाद अगले 8 पुष्करार्थ द्वीप, ऐसे 20 तीर्थंकर। ये 20 तीर्थंकर है, ये पंचमेरु संबंधी, 5 मेरु संबंधी, क्योंकि उधर 2 मेरु है ना। धात्रीखंड द्वीप में 2 मेरु है, एक मेरु संबंधी 4, 2 मेरु संबंधी 8। ऐसे पुष्करार्थ द्वीप में भी 2 मेरु है, एक मेरु संबंधी 4, 2 मेरु संबंधी 8। हर मेरु संबंधी 4-4 क्षेत्र बने, और हर क्षेत्र में 8-8 देश है। 8-8 में कम से कम 1, अधिक से अधिक 8 होंगे। आ रही कि नहीं हमारी बात समझ? तो ये 20 तीर्थंकर शाश्वत विराजमान रहते, विद्यमान 20 तीर्थंकर। 20 तीर्थंकर पंचमेरु संबंधी विदेश क्षेत्र में वर्तमान में केवल ज्ञान सहित विराजमान है, वर्तमान में भी विराजमान है। मनुष्य क्षेत्र, मनुष्य लोक, अभी वहाँ है मनुष्य लोक। 20 तीर्थंकर का वहाँ समोषण लगा हुआ है। इतने केवली भी हो सकते हैं। 3 कम 9 करोड़ मुनिराज में से अनंत को छोड़ दो, बाकी गुणस्थान वालों को छोड़ दो, उतने मतलब लगभग 9 करोड़ मुनिराज वहाँ विद्यमान है। तो उन सबको क्या है हमारा नमस्कार। यद्यपि परमेष्टि पद में इनका गर्भित बना है। कौन से परमेष्टि अभी विद्यमान 20 तीर्थंकर? अनंत। और 24 तीर्थंकर सिद्ध। तो ये तो पंचपरमेष्टि में सब आ गए, इनका गर्भित बना है। तथापि विद्यमान काल में इनकी विशेषता जानकर अलग से नमस्कार किया। तो विशेष मतलब अभी वर्तमान में विराजमान है, इस अपेक्षा से इनको अलग से नमस्कार किया। और 24 तीर्थंकर वर्तमान में धर्म तीर्थ के नायक हुए, इसलिए उनका अलग से नाम लेकर नमस्कार किया। ठीक है, बाकी अब हम कल करेंगे।